मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हद निगाह में कमी के बाइस मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। नवाज शरीफ की जेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली, मरियम नवाज की भी शिरकत। NA-130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, टबियाँ रोड, कसूरपुरा, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। जगह जगह फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। मतवालों के अपनी क़यादत के हक में नारेबाजी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था? 2018 में हुकूमत ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा कि शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनाया? बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने पंजाब के सारे अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त दी, सिटी स्कैन भी मुफ्त किया। तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। आपके बच्चों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार अपने इलाके में शुरू कर सकें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो PTI वर्कर्स से इंतकाम लेंगे। इससे मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी इन्होंने उन्हीं से लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट जाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो मैं 30 लाख घर बना कर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चनियोट पे खिताब। लाहौर में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसफा भुट्टो ज़रदारी भी मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी लोगों से घर छीनती नहीं, घर देती है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में 30 लाख घर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो अवाम के हुकूक के लिए लड़ सके। आसिफा भुट्टो का खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी। दस्ते हसास हल्कों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दस्ते रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। काबीना इजलास का एलामिया जारी। निगरान काबीना के इजलास में FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक तजावीज़ पर सैर हासिल बहस। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया। 20 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में हज़ारों कुर्सियां लगा दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बाद इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फ़ौज की अल नासिर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की गलियों और मकानों में हमास जंगजुओं और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। मुतादिद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। हमलों में कई टैंक्स और बुलडोजर्स तबाह। गुज़िश्ता रोज़ 24 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के मैरून एयरबेस पर रॉकेटों से हमला, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। गजा में 24 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत से मुताल्लिक इसराइल की वजाहत गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश कर रही थी। इसराइली फ़ौजी इमारतें गिराने के बावजूद बारूद बिछा रहे थे कि हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब कराने की कोशिश में फ़ौजी हलाक हुए।
गजा जंग में एक ही दिन में ये सबसे ज्यादा इसराइली फौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और जख्मी होने वाले फौजियों के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी। और डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप सर फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। ट्रंप का 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। इससे पहले अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए वोटिंग हुई। निकी हेली ने तवक्को जाहिर की थी कि वो न्यू हैम्पशायर का मैदान मार लेंगी। हमास के खिलाफ जंग में इसराइल को बड़ा झटका। जंगियों ने गजा में 24 फौजी जहन्नुम हासिल कर दिए। इसराइली फौजी 2 इमारतों को तबाह करने के लिए बारूद लगा रहे थे कि जंगियों के हत्थे चढ़ गए। हमले में दर्जनों फौजी जख्मी भी हुए। जंगियों ने रॉकेट लॉन्चर से सहूनी टैंक भी तबाह कर दिया। दूसरे हमले में 3 इसराइली फौजियों को हलाक किया गया। गजा जंग में एक ही दिन में ये सबसे ज्यादा इसराइली फौजियों की हलाकत है। इसराइली मीडिया ने मरने और जख्मी होने वाले फौजियों के नाम और तस्वीर भी शाया कर दी। इसराइल की गजा में इमारतें मिस्मार करने की साजिश बेनकाब हो गई। इसराइल गैर कानूनी बफर जोन बनाने के लिए इमारतें गिरा रहा था। मरने वाले 24 फौजी भी गजा में इमारतें मिस्मार करने के लिए बारूद लगा रहे थे कि हमास जंगियों के हत्थे चढ़ गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वाक़े की तस्दीक कर दी। नाइजीरिया में सहाफ़ियों से बातचीत में एंटोनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया कि सहूनी फौजियों पर हमला उस वक्त हुआ जब वो गजा और इसराइल के दरमियान बफर जोन बना रहे थे। मारूफ भारतीय गुलकार लकी अली का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान इसराइली जारियत की मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से एक ही रियासत के मुतालबे से मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वो रियासत फ़लस्तीनी होनी चाहिए। लकी अली का तंज़ियाबाद हाज़रीन की जानिब से खूब दाद दी गई। इस्लामाबाद भेजे गए साइफर में खतरा या साजिश जैसा कोई लफ्ज़ नहीं था। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असम मजीद ने साइफर केस में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। डोनाल्ड लू से मुलाकात की तफसील खुफिया साइफर के तौर पर टेलीग्राम ज़रूर की, मगर वो रिपोर्ट में ख़तरात या साजिश जैसे संगीन अल्फाज का हवाला नहीं दिया। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत के रूबरू असम मजीद का बयान। समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थी। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नफरतें बढ़ चुकी हैं। सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच के कल्चर ने ले ली। अवाम 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। बेरोजगारी साबका हुकूमत की जानिब से अवाम को दिया गया तोहफा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहिब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया। 20 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की मुकामी क़यादत की जानिब से हॉकी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। स्मोग और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया के केसेस में इजाफा। एक रोज में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से 11 बच्चे जाँ भाग। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासर बच्चों की तादाद 8450 हो गई। मोहसिन नकवी की पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर के तौर पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी शाह खाबर ने कायम मुकाम चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। बोर्ड के इंतखाबात तक फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन का इंतखाब लड़ेंगे। तकर्री 3 साल के लिए होगी।